वहीं मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि किसी भी काम को करने से पहले उसका परिणाम सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी उस काम पर चलने लगती है। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में बैठे सियासतदान मराठा छत्र की सीख को न तो याद कर रहे हैं, न याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नैतिक मूल्य भी उनको शायद याद नहीं। और उसकी ताजा बानगी है, महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी के नाम पर शुरू हुआ हिंदू मुसलमान का घमासान। राज्य के मछली पालन मंत्री नितेश राणे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को लेकर दावा ठोका कि शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था। ये दावा आया तो महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इसी का जवाब दिया। शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये मुसलमान होते, कोण मुसलमान नव्हते तिकडे, उगाच टेप रेकॉर्डर चालवतात। स्वराज्याची लढाई ही इस्लामच्या विरोधातच होती, हिंदू विरुद्ध मुसलमान होती आणि त्या लढाईमध्ये आमच्या राजांनी हिंदू धर्माला इस्लामच्या समोर झुकायला दिलं नाही। हाच आमच्या सगळ्यांचा ज्वलंत इतिहास आहे, ज्वलंत इतिहास। आणि म्हणून जे काही कोण अतिशहाणे आहेत, जास्त शिकलेले, त्यांची दुकानं चालतात या सगळ्या गोष्टीवर। इतिहास आपण जर वाचला, इतिहासात अनेक मोठ्या मोठ्या लोकांनी जी काही पुस्तकं लिहिली आहे, इतिहासाचं संशोधन केलेलं आहे, इतिहासाची माहिती मिळवलेली आहे, खोलवर जाऊन मिळवलेली आहे, या सगळ्यात आहे ना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या बरोबर जे काही लोक होते त्याच्यामध्ये मुस्लिम लोक देखील होते। दारुगोळा कोण सांभाळत होतं त्यांचा कितीतरी उदाहरणं आपल्याला देता येतील। आणि त्याच्यामुळं त्यांनी का असं वक्तव्य केलं, त्यांच्या वक्तव्यामागचा काय हेतू होता ते मला माहिती नाही, परंतु आपल्या देशाबद्दल अभिमान वाटणारा जो मुस्लिम घटक आहे तो सगळा तो देशप्रेमीच आहे ना, भारतप्रेमीच आहे, देशप्रेमीच है। लेकिन इसी बयानबाजी के बीच देश में सवाल उठने लगा कि क्या वाकई शिवाजी मुसलमानों से नफरत करते थे? क्या उनकी सेना में वाकई एक भी मुसलमान नहीं था? डीएनए के लिए हमने जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। मराठा साम्राज्य के इतिहास में कई चीजें दर्ज हैं। दर्ज ये भी कि शिवाजी महाराज की सेना में आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम सेनापति थे और करीब 60,000 मुस्लिम सैनिक थे जो फौज में शामिल थे। शिवाजी के मुस्लिम सेनापतियों में सबसे पहला नाम आता है सिद्दी इब्राहिम खान का, जो शिवाजी महाराज के तोपखाने के प्रमुख थे। सिद्दी इब्राहिम तोपखाने की रणनीतिक योजना और संचालन में माहिर थे। सिद्दी इब्राहिम खान ने 1661 में पन्हाला किले की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। एक नाम आता है दौलत खान। दौलत खान ने शिवाजी महाराज की ओर से कई युद्धों में हिस्सा लिया और दौलत खान ने मुगलों और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। शिवाजी के मुस्लिम सेनापतियों में इब्राहिम खां गार्दी भी थे। इब्राहिम खां गार्दी तोपखाने के प्रमुख थे और कई किलों की रक्षा में उनकी अहम भूमिका रही। 1680 में शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की रक्षा करते हुए इब्राहिम खां गार्दी ने अपने प्राण तक दे दिए थे। शिवाजी के एक और सेनापति थे मुस्लिम गावल, मुस्लिम मावले। शिवाजी की गुरिल्ला फौज का एक अहम हिस्सा थे। मुस्लिम मावले को दुश्मनों पर अचानक हमला करने और महत्वपूर्ण ठिकानों को खत्म करने का माहिर माना जाता था। फिदाई खान नाम भी आता है। फिदाई खान को भी शिवाजी महाराज के भरोसेमंद सेनापतियों में माना जाता है। फिदाई खान ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व किया और 1674 में सिंहगढ़ किले की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी और रणनीति संपन्न शासक थे। उन्होंने हमेशा अपनी सेना की भर्ती के समय योग्यता और गुणवत्ता को महत्व दिया। उन्होंने कभी किसी पंथ विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और इसीलिए आप देखेंगे कि उनके यहाँ भी सिकंदर हों, इब्राहिम गार्दी हों, इसी प्रकार से और भी मुसलमान योद्धा मिलते हैं।